नमस्कार दोस्तों। गौमूत्र पियो, कोरोना वायरस से बचो, इस तरह की बकवास राय बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बीते दिनों दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया कि गौमूत्र पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके सेवन से कोरोना नहीं होता है। उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया और यह कहा कि उन्हें कोरोना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो रोजाना जो है गौमूत्र का सेवन करती हैं। तो पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी वो बयान जो बहुत ही गर्व से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लोगों को वो ज्ञान बांट रही थी। वो वीडियो आप भी देखिए। अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत के स्वरूप हैं। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें, क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। गाय तो ये आपने सुना कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या कह रही थी। वो बहुत ही गर्व से बता रही थी कि उनको कोरोना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो गौमूत्र का सेवन करती हैं। फिर एक और विवादित बयान आया रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव की ओर से। योग गुरु बने नसीहत बांटने वाले बाबा रामदेव मेडिकल साइंस की एलोपैथ सिस्टम को अपने बकवास बयान से बकवास साइंस बता रहे हैं। उनको भी सुन लीजिए। इवर मार्केटिंग भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। तो ये सुना आपने कि लाखों लोगों की जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार बता रहे हैं एलोपैथ जो साइंस सिस्टम है, उसको बता रहे हैं, मेडिकल साइंस का जो एक अंग है। बाबा रामदेव जो कि साधु संत के वस्त्र धारण कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी कुछ अलग नहीं है। अपने बयानों से अक्सर ये लोग जो हैं ये भ्रम बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब बताइए इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं एक और जहां आप देखिए पूरे विश्व में वैक्सीन से लेकर तमाम तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि ये जो महामारी है उससे जो विश्व पूरा जूझ रहा है हम उससे बाहर निकल सके। कई लोग ठीक होके घर भी लौट रहे हैं। अगर कईयों की मौत हो रही है तो कई लोग ठीक होके घर भी पहुंच रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अब इस तरह के ढोंगी लोग जो हैं बीच बीच में आकर जब अपना बयान दे देते हैं तो इसको लोगों को बहकाना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हालांकि बाबा रामदेव के इस बयान के बाद उनकी खूब खिल्ली भी उड़ाई एक पर्टिकुलर वर्ग ने। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर कड़ा एक्शन भी अख्तियार किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो लेटर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लिखा है और एक कड़ी निंदा करते हुए बाबा रामदेव की और एक सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आप इसको पढ़ सके। इसमें लिखा है The controversies on coronal and sorcery are the well-known facts to all, and the criminal complaint in Muzaffarpur court by social worker Tamanna Hashmi for misleading and putting to risk the lives of large number of people is proof to his misadventure। ये बाबा रामदेव की बात हो रही है।
The time-tested scientific icons of India, ICMR, AIMS, DCGC, and Ministry of Health guidelines and diktat are challenged by a revered individual. तो इस तरह के जो आप चैलेंजिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, बाबा रामदेव उन्होंने जो कहा, उसके बाद से एक पूरा मेडिकल का जो एलोपैथ सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, उस पर एक सवालिया निशान जो उठाया है। आप देखिए, all this is done by Swami Ramdev ji to take advantage of the situation and create a false sense of fear and frustration within the public at large, so that he can sell his illegal and unapproved so-called medicines. तो ये जो है चिट्ठी लिखी गई IMA की तरफ से, और उसके बाद हर्षवर्धन जी ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी एक तरह से कहिए कि बाबा रामदेव से कहा कि वो अपने बयान वापस लें, और बाबा रामदेव ने अपने बयान को वापस लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ बयान वापस ले लेना ही काफी है क्या? इस तरह लोगों में जो भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या बाबा रामदेव जैसे लोग, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में रह जाता है। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट, जो लोग अभी वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वैक्सीन लें, खुद को स्वस्थ रख सकें, तो आखिर केंद्र सरकार जो है इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उत्तराखंड शाखा भी बाबा रामदेव के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकने का उन्होंने भी ठान लिया था। IMA के राज्य सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि पहले बाबा को नोटिस भेजा जा रहा है और नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मानहानि का दावा भी किया जाएगा। तो ये IMA की तरफ से बयान आया था। अब आप सब जानते हैं कि जो मौजूदा हालात है देश में, जो मुश्किल घड़ी है, और कोरोना की दूसरी लहर में आप देखिए, इस दूसरी लहर की मैं बात कर रही हूँ, 400 से अधिक डॉक्टरों की, 420 डॉक्टरों की जान जाने की खबर है। तो ऐसे में जो डॉक्टर दिन रात मेहनत करके, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो हेल्थ केयर की सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, लगातार वो लोग भी, उनकी जानें भी जा रही है। लेकिन मुश्किल घड़ी में अगर भगवान के रूप में अगर कोई खड़ा है तो वो इस वक्त डॉक्टर्स ही हैं, जिनकी वजह से मरीजों की जान जो है वो बच रही है। मुश्किल घड़ी में मरीजों को बहका कर बाबा रामदेव एक घिनौना काम कर रहे हैं। हालांकि बाबा रामदेव ने अपने बयान, अपने वक्तव्य को वापस लिया है, लेकिन वो काफी नहीं है। आप सभी जानते हैं ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने एक बार सलवार सूट पहन के मुंह छिपाते हुए वो भागे थे। वही बाबा रामदेव जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार रोल्स रॉयस की गाड़ी में आते जाते देखा है। इनका पूरा एक नेटवर्क है। ये कोरोनिल दवा के बारे में भी आपने सुना होगा। जब ये लॉन्च किया गया, कोरोनिल की दवाई लॉन्च हुई, तो उस समय भी आयुष मंत्रालय ने इस पर सवाल खड़े किए थे कि उनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि उन्होंने जो पूरा एक रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं किया था, और उसके बावजूद उन्होंने उसको लॉन्च किया। हालांकि बाद में वो बाबा रामदेव ने फिर भी उसको इम्यूनिटी बूस्टर करके कह के बेचा उस दवाई को, लेकिन वो लगातार दावे करते रहे कि ये कोरोनिल की जो दवा है ये बहुत कारगर है और कोरोना में लोगों की जान बचा रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप देखिए, अभी आपको मैं बताना चाहूंगी कि CEO रहे हैं, जो उनकी पूरी पतंजलि की संस्था है, उसके CEO है डेयरी कारोबार के सुनील बंसल। उनकी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई और कोरोना के कारण ही मौत हो गई। अगर ऐसा था तो बाबा रामदेव की दवाई कोरोनिल क्यों नहीं काम आ पाई? या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो उनका अपना एक फॉर्मूला है कि गौमूत्र पीजिए और स्वस्थ रहिए, उस तरह से स्वस्थ कर देते। तो इस तरह के जो बयान, भ्रमित बयान जो देते हैं, इस तरह के लोगों की तरफ से आता है, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये लोग जो भगवा धारण कर अपना अजीबोगरीब भ्रामक बयान देते रहते हैं और लोग अंधे होके फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे। कई लोग उस भ्रम में हो जाते हैं। कई लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि ऐसे समय में जब दुनिया में, पूरी दुनिया जो है जूझ रही है, और इस पर काबू पाने के लिए वो देश जो काबू पा चुके हैं, उन्होंने कोई गौमूत्र नहीं पिया या उन्होंने कोई कोरोनिल दवाई नहीं खाई, बल्कि वो एलोपैथ ट्रीटमेंट से सुरक्षित हो रहे हैं। तो एलोपैथ पूरी सिस्टम ट्रीटमेंट का जो एक पूरा तरीका है, उस पर सवाल उठा देना इस तरह से, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो या फिर बाबा रामदेव हो, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? आखिर बयान जो है वो वापस ले लेने से
अपनी जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। जिस तरह से बाबा रामदेव की एक फैन फॉलोइंग है, आप ठीक है, आप योग पर बहुत जोर देते हैं, सब सही है, लेकिन आप दूसरी जो सिस्टम है साइंस की, उस पर सवाल इस तरह से नहीं उठा सकते। और यही सिस्टम है जो मौजूदा समय में देश की मदद कर रहा है, दुनिया की मदद कर रहा है, लोगों को बचाने का काम कर रहा है। तो आखिर बाबा रामदेव और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं है? और वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो आज गौमूत्र की तो बात कर रही हैं, लेकिन वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब खुद बीमार हुई थी तो मुंबई जाके कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट हुई थी। तब वो एलोपैथ ट्रीटमेंट को लेकर उनका इतना रवैया क्यों बदल गया था? तब गौमूत्र से उनको मदद क्यों नहीं मिली थी? तो ये इस तरह के जो बयान हैं, वो भी केंद्र में जब भाजपा की सरकार है और इस तरह के बयान आते हैं खुद सांसदों की तरफ से, तो लगता है जैसे कि एक तरफ तो आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों में भ्रम फैलाने का भी तो काम आप ही कर रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है, पहले भी कई बार ऐसे बयान आ चुके हैं भाजपा के सांसदों की तरफ से या विधायकों की तरफ से। तो इस पर भाजपा को सख्त एक्शन लेना चाहिए, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह के बयान इस मुश्किल घड़ी में ना आए, अन्यथा जो देश है उसमें स्थितियां और बेकाबू हो सकती हैं और बिगड़ सकती हैं। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।